और सारी ब्रजांगनाओं को खूब आनंद प्रदान कर रहे हैं। लेकिन अब रास लीला में जब रास बिहारी ने समस्त ब्रजांगनाओं को सम्मिलित कर लिया, तो अब उन ब्रजांगनाओं को अपने सौंदर्य पर अहंकार हो रहा है। अब सोच रही हैं कि हम बहुत सुंदर हैं, हम बहुत ज्यादा गोरी हैं, हम बहुत ज्यादा मलूक हैं, इसलिए कन्हैया हमारे साथ में इतना आनंद ले रहे हैं और हमें भी प्रदान कर रहे हैं। तो देखो भगवान ने जब उन समस्त ब्रजांगनाओं के मन में ऐसा देहाभिमान का, रंग का, रूप का, मलूकाई का, सौंदर्य का अभिमान देखा, तो रास बिहारी अंतरहिते भगवती सहसैव ब्रजांगना, उन समस्त ब्रजांगनाओं के हृदय में तो है ही, लेकिन और ज्यादा अंतरहित हो गए। माने पहले जो चरम चक्षुओं से उन्हें अपने सामने दिखाई दे रहे थे, अब दिखाई देने बंद हो गए। अब भगवान अंतर ध्यान हो गए, ब्रजांगनाओं के लिए लुप्त हो गए। अब थोड़ी बहुत देर इधर उधर देखा तो कहीं भी रास बिहारी श्याम सुंदर नजर नहीं आए। तो अब ब्रजांगना तड़पने लगी, छटपटाने लगी, रोने लगी, बिलखने लगी। और अब उस जंगल में यमुना जी के किनारे रोती हुई, बिलखती हुई, पछाड़ खाती हुई कन्हैया को ढूंढ रही है। और रास्ते में जो भी मिल जाए उसी से पूछ रही है, अरे तुलसी, तू तो श्याम सुंदर को बहुत प्रेम करती है, तुझे भी श्याम सुंदर बहुत लायक करते हैं, तेरे बिना तो कन्हैया भोग भी स्वीकार नहीं करते। तूने तो उन्हें यहाँ से जाते हुए देखा होगा। तो तुलसी कहती है कि नहीं बहना, मैंने नहीं देखा। आगे बढ़ती हैं, आगे जाकर के बट से पूछ रही हैं, हे बट तुम ही बताओ। तो बट कह रहा है कि बहना हमने नहीं देखा। पीपल से पूछ रही हैं तो पीपल भी मना कर रहा है। जल से पूछ रही हैं तो जल भी मना कर रहा है। वनस्पति से पूछ रही हैं तो वनस्पति भी मना कर रही है। पक्षियों से पूछ रही हैं तो पक्षी भी मना कर रहे हैं। कीटों से, पतंगों से, पशुओं से जो भी मिल रहा है उसी से पूछ रही है, क्या तुमने हमारे श्याम सुंदर को यहाँ से जाते हुए कहीं देखा है? तो सबका एक ही जवाब होता है कि नहीं, हमने नहीं देखा। और ज्यादा रुदन करती हैं और ज्यादा व्याकुल होती कि इतनी मुश्किल से इतना परिश्रम पुरुषार्थ करने के बाद कन्हैया मिले और आज जरा से अहंकार के कारण वो हमसे दूर हो। तो देखो भगवान को हमसे दूर करने वाला और हमारा पतन करने वाला कोई और नहीं, ये हमारा अपना अहम ही है, अहंकार ही है जो भगवान को हमसे दूर ले जाता है और हमारा भी नाश करा देता है। कंस को उसके अहंकार ने मारा, रावण को उसके अहंकार ने मारा, और भी जितने बड़े बड़े राक्षस मरे सब अहंकार के वशीभूत होकर के मरे। तो देखो आगे चल कर के किशोरी राधा रानी के मन में भी थोड़ा सा अहंकार का बीज उत्पन्न हो गया।
राधा जी ने सोचा कि सारी सखियां छोड़ करके श्याम सुंदर मुझे लेकर के निकल लिए, तो इसका मतलब ये है कि मैं ज्यादा मलूक हूं, मैं ज्यादा सुंदर हूं, मुझे नहीं छोड़ा। तो चूंकि ये मेरे प्रति आकृष्ट हैं, तो मुझे इसका फायदा उठाना चाहिए। तो देखो, आपको एक बात बताएं तुम्हारे काम की, जब तुम्हारा पति तुमसे विशेष आकृष्ट हो, जब तुम्हें लगे कि अब इनका मूड ठीक है और प्यार से बात कर रहे हैं, प्यार से पेश आ रहे हैं, हमारी तारीफ भी कर रहे हैं, मुझे सहानुभूति भी दिखा रहे हैं, तो ऐसे समय में तुम कहोगी ना कि अरे सुनो जी, वो कुंडल बनवाने थे, तो सच बता रहे हैं, मना नहीं करें? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बना ले, मैं कदों मना किया था। हर चीज का एक समय होता है, ऐसा नहीं है कि मूड खराब है बंदे का और हार बनवाना है तो 2-4 चपेड़ और पड़ जानी, हार दे चक्कर जाते। तो राधा रानी ने सोचा कि इस समय मौका है, इस समय श्याम सुंदर मेरे ऊपर विशेष रीझे हैं, सबको छोड़ दिया और मुझे लेकर के पतली गली से निकल गई, तो क्यों ना मैं इनका फायदा उठाऊं। तो राधा रानी ने कहा, देखो जी, अब मेरे से नहीं चला जा रहा है, मैं तो बहुत भाग ली आपके साथ। तो कन्हैया ने कहा, तो फिर क्या किया जाए, हमारे पास कोई मोटरसाइकिल थोड़ी है जो चला के ले जाएं, या हमारे पास कोई गाड़ी नहीं, हमारे पास कोई प्लेन नहीं, भाई हम तो पैदल चलने वाले हैं, पैदल तुम्हें चलना पड़ेगा। तो राधा रानी ने कहा कि नहीं, अब हमारे बस की बात नहीं है, यदि आपको हमें अपने साथ ले जाना है तो फिर आप हमें अपने कंधे पे बिठाओ और चलो आप जहां जाना चाहो। तो कन्हैया ने कही, अच्छा ऐसी बात है? बोले हाँ। तो कन्हैया समझ गए, बोले अहंकार अब इनके मन में भी आ गया है, अब ये तो दूर करना पड़ेगा, नहीं तो अहंकार तो जीव के पतन का कारण है। तो कन्हैया कद के बड़े और राधा रानी छोटी, तो कंधे पे चढ़े कैसे, बैठे कैसे, ऐसे करके जैसे बच्चे को बिठा लिया जाता है। तो देखो, ये निकुंज की लीला है, रास लीला है। तो राधा रानी ने कही, अब आप ऐसा करो, यहां बैठ जाओ, और तुम बैठ जाओगे तो मैं खड़ी होके फिर ऐसे करके और तुम्हारे कंधे में बैठ जाऊं, फिर आप खड़े होके हमको लेके चलना। तो कन्हैया ने कही, अच्छा तो अब ये नौबत आ गई है कि अब तुम हमारी चांद पे चढ़ोगी। तो कन्हैया ने कही, ठीक है, बैठ जा। अच्छा, एक काम करते हैं। कौन सा? मैं आपको उठा करके और ये पेड़ की डाली से लटका देता हूं और फिर मैं नीचे आ जाऊंगा, और नीचे आके और फिर तो आप सीधे मेरे कंधे। तो राधा रानी तैयार हो। तो राधा रानी को कन्हैया ने उठा करके और ऊंची सी डाली पे लटका दिया, ऐसे पकड़ लिया। अब राधा रानी लटक तो गई और फिर लटक करके कह रही है, जल्दी आओ, हाथों में दर्द हो रहा है, जल्दी आओ, हाथों में दर्द हो रहा है। तो कन्हैया बड़ी जोर से खिलखिला करके हटे, बोले अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, ले लो, अब आ रहे हम, बैठ जाओ कंधे पे, ज्यादा ही चांद पे चढ़ रही हो। तो कन्हैया वहां से भी गायब हो गए, वहां से भी निकल गए। राधा रानी लटकी रह गई, चिल्लाती रह गई, बिलखती रह गई, रोती रह गई, लेकिन कन्हैया वहां से भी निकल।
तो देखो अहंकार भगवान को बिल्कुल भी पसंद नहीं। पीछे से करोड़ों ब्रजांगना गोपियां रोती बिलखती चिल्लाती हुई आ रही। राधा रानी को देखा तो उन्होंने उतारा। सारी लीला सारी कहानी राधा रानी ने बताई कि अहंकार के कारण तुम्हें छोड़ करके गए और फिर वही कारण मेरे साथ भी बन गया। तो इस अहंकार को छोड़ करके हमें यमुना जी के किनारे चलना चाहिए, क्योंकि कन्हैया भगवान तो सर्वत्र है, कण कण में बसे हुए। हमें यमुना जी के किनारे खड़े होकर के और फिर श्याम सुंदर के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, क्षमा मांगनी चाहिए कि अब जो हुआ सो हुआ, अब खाई सो खाई, लेकिन आगे राम दुहाई। अब आगे ऐसा जीवन में कभी नहीं होगा। तो सारी ब्रजांगना किशोरी जी के साथ में आई और आकर के यमुना जी के पास प्रार्थना करने लगी। तो देखो ये प्रार्थना ही श्रीमद् भागवत का प्राण है। इसी का नाम है गोपी गीत, माने गोपियों के हृदय से जो प्रार्थना निकली, जो करुण भाव निकला, जो गीत निकला, उसी का नाम है गोपी गीत। तो गोपी गीत का पाठ, गोपी गीत का श्रवण करने से भगवान रास बिहारी श्री कृष्ण की शाश्वत प्राप्ति हो जाती है। फिर कन्हैया हमें छोड़ करके कभी जाते नहीं। तो गोपी गीत आप जानते ही हैं कि जयत तेधिकम जन्मनाह ब्रज श्रयत इंदिरा सस्वदत्र ही दैत दृश्यताम दीक्षुतावका त्वयि धृता सव त्वाम विचिन्वते। माने 19 श्लोकों में गोपी गीत है। गोपी गीत बड़ा सुंदर गीत है। उसका अर्थ, उसका भावार्थ बड़ा दिव्य है। माने जीवन से गए हुए रास बिहारी श्री कृष्ण को खींच करके लाने वाला है। तो गोपी गीत के माध्यम से रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा तासा माविर भूक्षौरी स्वयमान मुखाम्बुज पीतांबर धर सृगवी साक्षान मन्मथ मन्मथ। जैसे ही गोपी गीत पूर्ण हुआ, रास बिहारी उन समस्त ब्रजांगनाओं के मध्य में प्रकट हो गए। बोलिए रास बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। और फिर दोबारा से रास लीला संपन्न करने लगे, उन ब्रजांगनाओं को आनंद देने लगे। तो बहुत सारी ब्रजांगना हंसी मजाक में बिना अहंकार के कहने लगी कि देखो असी भी पंजाब तो आई है समाने, तुसी की समझते हो, तुसी ज्यादा सोने हो, तुसी ज्यादा मलूक ने, तुसी ज्यादा गोरे चिट्टे समझते ने अपने आप। साड़ी गल सुन लो कान खोल के, जे श्यामा तू है नंद गांव दा ते मैं भी जट्टियां पंजाब दी, मैं भी समाने तो आई। तो आइए ये भाव श्रवण करें और फिर हम लोग कंस का उद्धार करते हुए भगवान के विवाह की तैयारी करेंगे।
जे श्यामा तू है नंदगांव दा मैं भी जट्टियां पंजाब दी। जे श्यामा तू है नंदगांव दा मैं भी जट्टियां पंजाब दी। जे श्यामा तू है नंदगांव दा मैं भी जट्टियां पंजाब दी। जट्टियां पंजाब दी मैं तेरी गल्लां जानदी। जट्टियां पंजाब दी तेरी करतूतां जानदी।
चोरी चोरी यमुना ते जांदे हो साडे कोल चोरी चोरी यमुना ते जांदे हो साडे कोल चोरी चोरी यमुना ते जांदे हो साडे कोल चोरी चोरी यमुना ते जांदे हो यमुना ते जांदे हो तेरा धन भूलंदे हो यमुना ते जांदे हो तेरा धन भूलंदे हो राधा नु भूलंदे हो तेरा सिर जांदे हो साडे नाल रास रजा के बखान भी जटियां पंजाबी ये श्यामा तू है नंदगाम दाम भी जटियां पंजाबी जटियां पंजाबी मैं तेरी गल्ला जानदी जटियां पंजाबी तेरी करतूता जानदी ये श्यामा तू है नंदगाम दाम भी जटियां पंजाबी ये श्यामा तू है नंदगाम दाम भी जटियां पंजाबी ये श्यामा तू है नंदगाम दाम भी ये श्यामा तू है नंदगाम दाम भी जटियां पंजाबी ये श्यामा तू है नंदगाम दाम भी जटियां पंजाबी मैं भी जटियां पंजाबी जय जय श्री राधे वृंदावन के रास में पहुँचे जाए महेश मिल सखियन के झुंड में कर गोपी को भेंट नारायण ब्रज भूमि को सुरपति नावतमान यहाँ आए गोपी भय श्री गोपेश्वर नाम श्री गोपेश्वर नाम बोलिए श्री रास बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। तो देखो भगवान ने समस्त ब्रजांगनाओं के साथ में रास लीला संपन्न की, खूब आनंद हुआ। अच्छा एक बात बताओ, आज कथा का 6ठम दिवस है और लगभग अंतिम क्षणों में कथा चल रही है आज की। तो हमने वैसे बीच में कभी पूछा नहीं आपसे, इसलिए पूछ रहे। हो सकता है अब 2 दिन बाकी है तो कहीं 2 दिन भूल न जाए। तुम्हें हमारी कथा समझ में आती है कि वैसे ही बैठे रहते हैं? समझ में आती है? तो जरा हाथ खड़ा करके बताओ किसे समझ में आती है? सबको समझ में आ रही है, खूब आनंद आ रहा है। हाँ, तो कथा भी ऐसे ही होनी चाहिए कि हर प्रसंग हमारी समझ में आए और उसे सुनते हुए हमें एक आनंद की अनुभूति हो और हमें ऐसा
लगने लगे कि सच में हो रहा है। माने हम ऐसे खो जाएं कि कन्हैया का नाम लें तो हमें कन्हैया नजर आने लगे। किसी लीला का वर्णन कर रहे हैं तो वो लीला हमें ऐसे लगे जैसे साक्षात दिखाई दे रही है। यही वास्तव में कथा कहना और कथा सुनना है। तो पिछली बार भी हमारी कथा के यजमान श्रीमती कमलेश रानी और श्री राजेंद्र कुमार सिंगला जी ने हमको बुलाया और इस बार भी इन्होंने ही बुलाया। तो यदि तुम्हें कथा समझ में आ रही होती तो ये जो हजारों रोज आ रहे हैं तो ये सारा ठेका इन्होंने ही थोड़ी ले लिया है बुलाने का हर साल हमको। अरे तुम भी तो बुला सकते हो। तो 2 साल में किसी का मन नहीं किया कि भाई हम भी अपने यहाँ महाराज जी को बुलाएं, हम भी कथा कराएं। करानी चाहिए क्योंकि हर जगह कथा होती है और कथा भी ऐसी सुननी चाहिए जो समझ में भी आए, भक्ति से भी परिपूर्ण हो, ज्ञान से भी परिपूर्ण हो, विद्वत्ता और शब्दों की शुद्धता से भी मर्यादित हो और परिपूर्ण हो। और जब आनंद लेने की बारी आए तो फिर आनंद में भी किसी प्रकार की कोई कमी न हो। तो देखो भगवान की कृपा से हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं हर प्रसंग को भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, आनंद से आपको परोसने का। अब बाकी आपको कितना समझ में आ रहा है ये आपसे ज्यादा और कोई नहीं जानता। तो चलो देखते, यदि आपको कथा समझ में आ रही होगी, अच्छी लग रही होगी तो जरूर। कोई हमारे राजेंद्र कुमार सिंगला जी ने ठेका थोड़ी ले लिया है कि हर साल यही बुलाते रहेंगे। आप भी बुला सकते हैं, आप भी कथा करा सकते हैं। ये तो धन्यवाद के पात्र हैं ही। एक बार जोरदार इनके लिए इनका तालियों से स्वागत करें। अच्छा आपको एक बात बताओ, ये जो जौहरी होते हैं ना, सुनहार, सच में हीरे की परख जो है ना वो जौहरी ही कर सकता है। तो जौहरी में और बनिया में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं होता है। बनिया की बुद्धि और जौहरी की बुद्धि बहुत महीन होती है। वो आदमी को देख करके पहचान लेता है कि ये कितने पानी में है, क्या सोचता है, कितनी गहराई में है। तो वृंदावन में व्यासों की कमी नहीं है, बहुत व्यास है। यहाँ भी कितने आते हैं, समाना में भी कितनी कथाएं होती है, कितने आते हैं, कितने कथा करके जाते हैं। लेकिन ऐसी कथा, जैसी कथा इन्होंने आपको प्रदान की, क्या ऐसी कथा कोई और भी होती है समाना में? नहीं होती। हम तुम्हें बता सकते हैं कि नहीं होती, जबकि हम समाना में नहीं रहते। लेकिन ऐसी कथा समाना में नहीं होती। ऐसी कथा कराने की सामर्थ्य और ऐसा भाव और ऐसा प्रयास कि वक्ता भी जो है कहते हैं ना कि खोज खोज करके, मेहनत करके, पुरुषार्थ करके, परिश्रम करके, रगड़ रगड़ करके, जैसे पिता के द्वारा डांटी गई संतान, गुरु के द्वारा डांटा गया शिष्य, ये दोनों हमेशा आभूषण ही बनते हैं। तो ये भी ऐसे पारखी हैं कि इनकी भी ऐसी नज़र है कि कौन संगीत वाला कितने पानी में है, कौन कथाकार कितने पानी में है,
तो ऐसा बढ़िया माल छांट करके ला करके 1 नंबर का माल आपको फ्री में प्रदान किया है। आपसे कोई रुपया पैसा थोड़ा ही लिया गया है। तो देखो, ऐसी दरिया दिली, ऐसी महानता होनी चाहिए। तो प्रेम से बोलो राधे। तो एक बार हमारे यजमान जी का स्वागत करें तालियों के साथ में, क्योंकि ये धन्यवाद के पात्र हैं। अब आपको आनंद आया हो या ना आया हो, लेकिन सच बता रहे हैं, हमें यहाँ कथा कहते हुए बहुत आनंद आया है, बहुत आनंद आया है। और इतनी कथा हमने कभी नहीं कही। हम बहुत कथा कर चुके हैं और YouTube में भी लाइव चलती है। आज 6वां दिन हो गया, हमने आपको बताया तक नहीं। हर कथा लाइव होती है, कभी बताते ही नहीं किसी को। जो देख रहा है ठीक है, नहीं देख रहा है तो भी ठीक है। कभी किसी से कुछ मांगते नहीं, केवल कथा करते हैं। लेकिन अन्य जगह 3, साढ़े 3 घंटा होती है। लेकिन यहाँ पता नहीं कौन सा आनंद आया है, डेली 5 घंटे कथा हो रही है। मतलब 2:30 बजे हम गद्दी पे बैठ जाते हैं और अभी 7 बजने वाले, 7:30 बजे यहाँ से उठेंगे तो आप घर जाके गणित लगा लेना कै घंटे कथा हो। 5 घंटे। और तुम 5 घंटे कभी बैठे हो कथा में? 10 मिनट करने पड़ जाते हैं चौकड़ी मार के बैठने में। लेकिन यहाँ तुम्हें भी पता नहीं लगा होगा कि 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे कब निकल गए। सच बता रहे। तो यही कथा का आनंद है और यही वास्तव में कथा है। बाकी तो संसार में जो कुछ भी है वो सब व्यथा है। तो प्रेम से बोलो राधे। रासलीला के बाद श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि हे राजन, कंस का भेजा हुआ दुष्ट अरिष्टासुर आया भगवान को मारने। भगवान ने पकड़ करके एक रहपटा मार दिया, कान पे खींच के धड़ाम से अरिष्टासुर का उद्धार हो गया। तो देखो, अरिष्टासुर का उद्धार हो गया। कंस ने और भी बकासुर, अघासुर और न जाने कौन कौन से सुर भेजे, असुर भेजे, सब भेजे। जो भी कन्हैया और बड़े भैया के पास जाता उसका उद्धार हो जाता। आज कंस ने सोचा है कि अब भेजूंगा नहीं, अब मैं स्वयं अपने हाथों से या अपनी आंखों के सामने उसे मरता हुआ या मारता हुआ देखना चाहता। तो आज अक्रूर जी को मथुरा से गोकुल में, वृंदावन में भेजा कन्हैया और बलराम को लाने के लिए। तो देखो, अक्रूर जी चूंकि नंद बाबा के मित्र हैं, काका हैं, ताऊ हैं, तो अक्रूर जी के साथ कृष्ण और बलराम मथुरा में आए। मथुरा नगरी की गलियों का दर्शन किया। मथुरा की ब्रजवासिन, ब्रजांगना, ब्रजस्त्री और गोप ग्वालों को निहाल किया। अपने सखाओं के कपड़ों की व्यवस्था करने के लिए धोबी के पास गए। धोबी दे नहीं रहा था तो एक रहपटा मार दिया, तो धोबी का सिर पाट में लगा और तरबूजे की तरह फट गया। धोबी का भगवान ने उद्धार कर दिया। वहां से ततः सुदाम्नो मालाकारस्य जगमतु, भगवान सुदामा नाम के माली के पास गए। वहां से अपने ब्रजवासी सखाओं के गले में माला डलवाई और फिर कुब्जा से तिलक चंदन लगवाया, बढ़िया बना करके, और आगे चले। कंस का धनुष भंग किया, कुबलया पीड़ और अनेकों राक्षसों को पछाड़ते हुए, मारते हुए कन्हैया रंग भूमि में प्रवेश कर रहे हैं और
रंग भूमि में कंस बैठा है। अब कंस के पास में केवल गिने चुने ही बड़े बड़े राक्षस बचे हैं, बाकी तो हजारों लाखों की संख्या में भगवान ने सब ऊपर पहुंचा। मल्ला नाम सनिर्निणाम नरवरः स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान् गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजां शास्ता स्वपित्रो शिशुः मृत्युर्भोजपतेर्विराड विदुषां तत्त्वं परं योगिनां वृषणीनां परदेवतेति विदितो रंगं गतः साग्रज रंगं गतः साग्रज। तो श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि मल्ला नामस निर्निणाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान। जब भगवान ने रंग भूमि में प्रवेश किया तो जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जो मल्ल है उसे कन्हैया मल्ल नजर आ रहे हैं, मल्ल। जो राक्षस है उसे अपना काल नजर आ रहे हैं। जो प्रेमी है उसे उसका प्रियतम नजर आ रहे हैं। जो सखा मानता है उसे उसका सखा नजर आ रहे हैं। कंस ने देखा प्रवेश करते हुए तो कंस को काल नजर आ रहे हैं। तो जिसकी जैसी भावना भगवान के प्रति है उसे उसी रूप में दर्शन दे करके निहाल कर रहे हैं। अब जैसे ही आगे की तरफ बढ़े तो मुष्टिक और चाणूर, कंस चाणूर मर्दनम, कन्हैया ने चाणूर को पकड़ लिया और बड़े भैया दाऊ भैया ने मुष्टिक को पकड़ लिया। दोनों में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ और जैसे ही इनका उद्धार का समय आया तो कन्हैया ने एक मुक्का चाणूर में मारा और बड़े भैया ने एक रहपटा मुष्टिक के अंदर मार दिया। दोनों रुधिर वमन करते हुए धड़ाम से जमीन पर गिरे और चाणूर मुष्टिक का उद्धार हो गया। चाणूर और मुष्टिक का उद्धार करने के बाद कन्हैया उछट्टी मार के छलांग मार के कंस के सिंहासन पे चढ़ गए। मामा कंस के भी एक कंसरे पे धर दिया तो मामा कंस का मुकुट उखड़ करके और रंग भूमि में गिरा जा करके सिर नंगा हो गया। मामा कंस के कन्हैया ने बाल पकड़े जैसे कंस ने देवकी को ब्याह करके ले जाते वक्त पकड़े थे। अब कंस के बाल खिंच रहे तो कंस को दर्द हो रहा है। अरे लाला, अरे भैया, अरे कन्हैया, मोकू छोड़ दे, मोकू बड़ो दर्द है रो, मोकू बड़ी पीड़ा है। तो भगवान कह रहे हैं कि देख मामा, छोड़ने के लिए तो मेरी माँ भी तुझसे बहुत कह रही थी, उसे भी तो दर्द हो रहा था, उसे भी तो पीड़ा हो रही थी, लेकिन तूने छोड़ा क्या? नहीं छोड़ा। माने हम लोग ऐसा कोई काम नहीं करें जो हमें हमारे लिए पसंद न हो। अब मान लो हमें कोई गाली दे तो हमें पसंद नहीं, तो हम दूसरे को क्यों दें?
हमारी कोई हंसी उड़ाए तो हमें पसंद नहीं, तो हम दूसरे की क्यों उड़ाएं? आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान समाचरे। हमें दर्द हो रहा है तो हमें पता लग रहा है कि नोचने से दर्द होता है, मारने से दर्द होता है, लेकिन जब हम दूसरे को नोच रहे हैं, दूसरे को मार रहे हैं, तो फिर हम नहीं सोचते कि इसे भी दर्द हो रहा हो। तो कन्हैया ने कहा कि मामा, अब तुमने जो किया है, जैसी करनी वैसी भरनी। कन्हैया ने बाल खींच करके और कढ़ेर करके सिंहासन से नीचे पटक दिया रंग भूमि में, और कन्हैया कंस के पेट पे बैठ गए और ऐसे मुक्का बना लिया। इंतजार करने लगे, कंस से वार्तालाप करने लगे। अब जैसे ही कंस मामा के उद्धार का समय आया तो कंस मामा को कहा कि देख कंस मामा, अब तू हमारा स्मरण कर, अब तू हमारा चिंतन कर, क्योंकि अब तुझे इस संसार से जाना है। और ऐसे करके धड़ाम से छाती में मुक्का मार दिया तो कंस के प्राण जो है पखेरु उड़ गए, और प्राणों की जो ज्योति है वो कन्हैया के ही चरणों में समाहित हो गई। तो कंस का उद्धार हो गया। कंस का उद्धार हो गया, चारों तरफ जय जयकार होने लगी, आनंद हो गया। सारे ब्रजवासी कन्हैया को उठा करके डोल रहे। माता पिता से मिले, उग्रसेन जी से मिले, सबको निहाल किया, मुंडन कराया, जनेऊ संस्कार कराया, विद्या का अध्ययन किया। जरासंध को पता लगा कि हमारे बहनोई को इसने मारा है, तो जरासंध के साथ भगवान का 17 बार युद्ध हुआ। हर बार कन्हैया ने उसे हरा के भगाया, लेकिन इस बार जरासंध ने कम से कम 10-20 हजार ब्राह्मणों को कैद कर रखा है और कह दिया है कि मैं जा रहा हूं युद्ध करने, यदि मैं हार के आया तो तुम्हारे सिर धड़ से अलग कर दूंगा। अनुष्ठान करो, जप करो, तपस्या करो, मुझे कुछ पता नहीं है, तुम्हें जो करना है करो, जितना कहोगे उतना धन दक्षिणा दूंगा, लेकिन मेरी विजय होनी चाहिए। तो आज इतने ब्राह्मणों को बचाने के लिए हमारे कन्हैया रण छोड़ बन गए। जरासंध से युद्ध करते करते मैदान छोड़ के भाग गए। क्यों? क्योंकि यदि आज इसे हरा के भेजते हैं तो ये जाकर के इतने ब्राह्मणों की हत्या करेगा। तो ब्राह्मणों को बचाने के लिए भगवान भाग गए, रण छोड़ बन गए। बोलिए श्री रणछोड़ भगवान की। और आगे गए तो आगे जाकर के समुद्र में द्वारिकापुरी बसाई, और अब हमारे कन्हैया थोड़े से बड़े हो गए, द्वारिकाधीश बन गए, राजाधिराज बन गए। तो अब तो फिर ब्याह तो होना ही चाहिए, क्योंकि अब विवाह के योग्य हो गए कन्हैया। तो देखो हमारे कन्हैया का विवाह बड़ी धूमधाम के साथ में हुआ है। विवाह का प्रसंग केवल 5 मिनट हम लोग श्रवण करें, बाकी कल श्रवण करेंगे और खूब आनंद लेकर के आज जाएंगे। रुक्मणी महारानी का मंगल हो। राजा सीत भीष्म को नामः विधर भाधिरपतिर्महान् तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्यैका च वरानना कन्यैका च वरानना। देखो एक विदर्भ देश के राजा हैं जिनका नाम है भीष्मक, और भीष्मक के
5 छोरा हैं और एक है छोरी, माने 5 लाला और एक लाली। 5 लालाओं का नाम क्या है? पहले बेटे का नाम है रुक्मी, दूसरा रुक्मरथ, तीसरा रुक्मबाहु, चौथा रुक्मकेसी और 5वां है रुक्ममाली। इन 5 भाइयों की परम लाडली परम सुंदरी एक बहना है जिसका नाम है रुक्मिणी। लेकिन राजा भीष्म के यहाँ नारद जी का आना जाना है। नारद जी साधु संत हैं, जब भी आते हैं भगवान की कथा सुनाते, सत्संग करते, कीर्तन करते। तो सत्संग सुनते सुनते, कीर्तन करते करते, सुनते सुनते रुक्मिणी को हो गया है भगवान से प्रेम। और रुक्मिणी चाहती है कि अब मैं तो केवल भगवान की हूं, मैं संसार की नहीं हूं। मेरा विवाह होगा तो भगवान से होगा, द्वारिकाधीश से होगा, अन्यथा मैं विवाह नहीं करूंगा। लेकिन जैसे ही रुक्मी को पता लगता है तो रुक्मी चूंकि थोड़ा सा दुष्ट प्रवृत्ति का है, रुक्मी शिशुपाल का मित्र है, तो रुक्मी ने सोचा कि ये द्वारिकाधीश तो ग्वारिया है, काम का गमार है। अरे कल परसों द्वारिका जाकर के 10 कमरे बना लिए, राजा बन गया, अपने आप को राजाधिराज कहता है। लेकिन ये कोई राजा नहीं है, इसके साथ हम अपनी बहन का विवाह नहीं करेंगे। लेकिन बहन की दशा देखी, बहन की रति मति गति देखी, तो सोचा कि इसका कोई पता नहीं ये कब भाग जाए, तो क्यों नहीं इसका विवाह जल्दी से आनन फानन में करा दिया जाए। तो रुक्मी ने फैसला ले लिया, शिशुपाल को फोन कर दिया कि बोले भैया कल आ जा, कल तू बारात लेकर के आ जा। तो शिशुपाल ने रिश्ता स्वीकार कर लिया। और इधर जैसे ही रुक्मिणी को पता लगा तो रुक्मिणी के पैरों तले जमीन खिसक गई, रोने लगी, बिलखने लगी और अपनी भाभी के पास जाकर के कहने लगी कि भाभी मैं जहर खा के मर जाऊंगी, कुआं में कूद के मर जाऊंगी, फांसी लगा के मर जाऊंगी, लेकिन शिशुपाल के साथ क्या, संसार में किसी के साथ भी विवाह नहीं करूंगी, क्योंकि मैं सच्चा द्वारिकाधीश से प्रेम करती हूँ। यदि मेरा कोई पति होगा तो वो केवल और केवल द्वारिकाधीश ही होंगे। बोल द्वारिकाधीश भगवान की जय। और वैसे भी रुक्मिणी तो भगवती लक्ष्मी है और द्वारिकाधीश है नारायण, तो लक्ष्मी तो केवल नारायण की ही होती है। उस लक्ष्मी को हम लोग अपनी बनाने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन वो हमारी बनती कहाँ है। संसार का जो धन दौलत है, जो वैभव है, जो ऐश्वर्य है, ये सब क्या है, ये लक्ष्मी का ही प्रतिरूप है। कहते न ये पैसा मेरा है, ये घर मेरा है, ये मकान मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, ये खेत मेरा है, ये प्लॉट मेरा है। लेकिन वास्तविकता ये है कि तुम्हारे पिताजी भी कहते थे कि ये मेरा है, चले गए, यहीं रह गया। तुम्हारे पिताजी के पिताजी भी कह रहे थे ये मेरा है। जब उनका नहीं हुआ तो तुम्हारा कहां से हो जाएगा। तुम्हारे बाद तुम्हारे बालक कहेंगे कि ये मेरा है, उनके बाद उनके बालक कहेंगे कि ये मेरा है। तो मेरा मेरा कहते हुए न जाने कितने आए कितने चले गए। लेकिन वास्तविकता ये है कि ये जो त्रिलोकी, ये जो भुवन आपको दिखाई दे रहा है, ये वास्तव में नारायण का ही है, भगवान का ही है। हम लोग अपने आप को भगवान के सेवक मान करके यहाँ रहे तो ज्यादा आनंद आएगा। अपना मान करके रहेंगे तो अपना बनेगा नहीं, क्योंकि लक्ष्मी तो केवल नारायण की है। पंडित जी को भेजा गया, पंडित जी ने द्वारिकाधीश को जाकर के
संदेशा दिया तो द्वारिकाधीश हवा के वेग से आज चले आ रहे हैं। और परंपरा ऐसी है कि विदर्भ देश में जिस कन्या का विवाह होता है तो जिसका मान लो कि कल बारात आने वाली है तो एक दिन पहले अपनी कुल देवी के मंदिर में ले जा करके उस कन्या से भगवती का पूजन कराया जाता है। तो रुक्मिणी महारानी ने द्वारिकाधीश के लिए एक पत्र लिखा है, जिस पत्र में उसका उल्लेख किया है कि कल मैं वहां जाऊंगी तो आप वहीं से मुझे हुर्र करके ले जाओ। तो सारा उपाय भी बता दिया। तो अब द्वारिकाधीश हवा के वेग से आ रहे हैं। रुक्मी की और शिशुपाल की सारी फौज को चीरते हुए सभी को अपनी माधुरी के माध्यम से मोहित करते हुए, सभी को आनंद प्रदान करते हुए, सभी का मन मोहते हुए द्वारिकाधीश चले आ रहे हैं रुक्मिणी महारानी को लेने के लिए। और कोई कह रहा है अरे लाला देखो इनकी बंसी कितनी सुंदर है, कोई कह रहा है इनका मुकुट कितना सुंदर है, कोई कह रहा है इनकी आंखें तो देखो, कोई कह रहा है कि इनकी नाक देखो, कोई कह रहा है कि इनका माथा देखो। ले आओ भाई द्वारिकाधीश को ले आओ। तो सारी फौज को चीरते हुए द्वारिकाधीश रुक्मिणी महारानी को लेने के लिए आ रहे हैं। शिशुपाल ने रोकने का बहुत प्रयास किया, रुक्मी ने भी खूब 10-20 हजार फौज लगा के रोकने का प्रयास किया, लेकिन द्वारिकाधीश चूंकि इतने सुंदर हैं कि अपनी सुंदरता से सारी फौज का मन मोहते हुए, सभी को रिझाते हुए, लुभाते हुए चले आ रहे हैं। और सारी फौज मंत्र मुग्ध हो गई है। फौज को पता ही नहीं लग रहा है कि ये रुक्मिणी महारानी को लेने के लिए आ रहे हैं। धीरे 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 अपनी मीठी सी मुस्कान देते हुए, सुंदर स्माइल देते हुए द्वारिकाधीश आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। रुक्मिणी महारानी कहाँ है? रुक्मिणी कहाँ है? कब आएंगे? सोने साथ का टाइम दिया बैठे ही। तो देखो द्वारिकाधीश आ रहे हैं और आप सब लोग अपने अपने यथा स्थान ही बैठे रहेंगे। खड़े केवल वही माता बहन भाई होंगे जो द्वारिकाधीश के विवाह में आनंद लेंगे, बाकी बैठ करके आनंद लें। और जिनको रुक्मिणी महारानी के लिए कुछ कन्यादान में चढ़ाना हो, कोई भेंट पूजा लेकर के आए हों या अपने मन में कुछ सोच के बैठे हों कि आज हमारे द्वारिकाधीश का विवाह है, आज हमारे श्याम सुंदर का विवाह है, तो हम अपने श्याम सुंदर के विवाह में उनके चरणों में अपनी लाली का, रुक्मिणी महारानी का पाण ग्रहण संस्कार संपन्न करवाएं, कन्यादान प्रदान करें। क्योंकि रुक्मिणी कोई और नहीं, वो हमारी अपनी लाली है। किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था नहीं करेंगे। जिनको कुछ चढ़ाना होगा केवल वही उठेंगे, या जिनको झूमना होगा केवल वही उठेंगे, बाकी सब लोग अपने अपने स्थान पर बैठे रहेंगे। तो देखो द्वारिकाधीश आ रहे हैं, रुक्मिणी महारानी को ले आओ भाई, टाइम मत लगाओ, यहाँ फोटो खींचो खूब बैठा के आराम से।
दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। जय श्री हरि। तीसरा श्री हरि। बाबूजी जल्दी बुलाओ, इतना टाइम नहीं लगेगा। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। आचार्य जी कॉर्डलेस ले लो और विवाह के 2-4 मंत्र बोल दो, माला बरमाला करवाओ। विवाह के 2-4 मंत्र बोलो, बरमाला करवाओ, उसके बाद फिर गाया जाए। राधे राधे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसतनोभिर्वशेमहि देवहितं जदायोः शतमिन्नो शरदो वन्ति देवा जग्रानशराजरसन्तनूनां पुत्राशो जद्रपितरो भवन्ति मानो मध्यारीर्घदार्युगन्तोः आदितिर्द्योरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता शपिदाशपुत्रः विश्वे देवा आदितिः पंचजना आदितिर्जातमदितिर्जनित्वं ओ शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शांतिः। तो देखो अब हमारी रुक्मिणी महारानी द्वारिकाधीश का वर्ण कर रही हैं। आप सब लोग इस आनंद को अपनी आंखों से देख रहे हैं। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरिः। तदेव लग्नं सुदिनं तदेवा ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते देङ्ग्रियुगस्मरम् लाभस्ते जयस्तेषां कुलस्तेषां पराजया येषामिन्द्रिवरस्यामो हृदयस्थो जनार्दन। बोल द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। तो देखो देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि करी, द्वारिकाधीश का पाण ग्रहण संस्कार रुक्मिणी महारानी के साथ में संपन्न हो गया। तो आज दूल्हा बने हैं नंदलाल के जोड़ी का जवाब। हाँ पहले इधर बैठ जाएं फिर पूजा शुरू हो जाएगी। हाँ जी हाँ हाँ जी रुक्मिणी जी इधर आ जाएंगी। बाबूजी रुक्मिणी जी उधर, कृष्ण जी इधर आ जाइए। चलिए पंडित जी पूजा करवाइए। हाँ जी बैठ जाएंगे। हाँ महाराज जी जाइए आप लोग। हाँ देखो बैठिए। सब लोग नहीं आएंगे। यहाँ रुक्मिणी महारानी के दर्शन के लिए, द्वारिकाधीश के दर्शन के लिए और कन्यादान के लिए केवल वही माता बहन भाई उठ करके आएंगे जो कन्यादान करना चाहते हैं। बाकी सब लोग बैठ करके आनंद लें। खूब
मस्ती करें तो आइए, दूल्हा बने हैं नंदलाल के जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल, दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब। दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। की जोड़ी का जवाब नहीं। रुक्मणी मेरी गोरी गोरी, रुक्मणी मेरी गोरी गोरी, रुक्मणी मेरी सोनी सोनी, रुक्मणी मेरी सोनी सोनी। सावले है नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। हो दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। की जोड़ी का जवाब नहीं। राधे राधे, दोनों हाथ उठा के द्वारकाधीश भगवान की। रुक्मणी मेरी महलों वाली, रुक्मणी मेरी महलों वाली, महलों वाली, महलों वाली, महलों वाली, महलों वाली, महलों वाली। भाई जराब नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। हो दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। की जोड़ी का जवाब नहीं। दोनों हाथ उठा के राधे राधे, राधे राधे।
रुक्मणी ओढ़े लाल चुनरिया, रुक्मणी ओढ़े लाल चुनरिया, रुक्मणी ओढ़े लाल चुनरिया, रुक्मणी ओढ़े लाल चुनरिया, लाल चुनरिया लाल चुनरिया, लाल चुनरिया, लाल चुनरिया लाल चुनरिया, चुनरिया, लाल चुनरिया। कारी कमरिया नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। जो पूजा कर ले वो निकलते जाए। जोड़ी का जवाब नहीं, कारी कमरिया नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। अरे कमरिया नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। की जोड़ी का जय जय श्री राधे श्याम। एक मिनट। हाँ जी, जो पूजा कर लिए हैं वो रास्ता छोड़ दें, और लोग भी आ रहे हैं पूजा करने के लिए। हाँ, तो यहाँ थोड़ा खड़े सा ना रहें। रास्ता देंगे तो लोग आएंगे। जिन लोगों ने पूजा कर ली, कन्यादान कर लिया, वो अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। बाकी लोगों को मौका बाकी दें। लोग जो भी आना चाहें एक एक करके आए। सब लोग बैठ जाएं। ये सबको बिठाओ, जो भी वैसे खड़े हैं ना उनको सबको बिठाओ। जो केवल पूजा करना चाहे वही माता बहन भाई बंधु कन्यादान के लिए आ सकते हैं। बाकी केवल खड़े होने के लिए नहीं आना है, बैठ करके आनंद लें। और जिनको कुछ चढ़ाना है द्वारिकाधीश और रुक्मणी महारानी के चरणों में, वो आ जाएं। अभी चूंकि हम संसार में अपने यार की शादी कह करके तो बहुत नाचते हैं, लेकिन चूंकि आज मेरे श्याम की शादी है तो अपने श्याम की शादी में सम्मिलित होकर के अपना जीवन धन्य बनाएं। हाँ जी, जो पूजा कर लें वो निकलते जाएं। देखिए भीड़ मत इकट्ठा करिए। तुम गाओ तीसरे, आज मेरे श्याम की शादी। जय राधे, जय राधे। आवाज खोल दो भाई इसकी। जय राधे। हेलो हेलो राधे। खराब हो जाएगा। आज मेरी श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे नंदलाल की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे नंदलाल की शादी है। श्याम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है। आज मेरी श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। ऐसा लगता है सारे, ऐसा लगता है सारे ब्रह्मांड की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। श्याम की शादी
भगवान की चलते जाइए। जय हो। रुक्मिणियों को सुतरावे, मुझे दूल्हा मिल जावे। रुक्मिणियों मुस्कावे, मुझे कान्हा मिल जावे। रुक्मिणियों मुस्कावे, मुझे कान्हा मिल जावे।
हेलो तुम गा दो। आओ जी। हेलो, जय श्री राधे। सभी से प्रार्थना, कृपया अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। पावन पवित्र व्यासपीठ पर विराजमान आदरणीय स्वामी जी महाराज, उनके साथ उनकी सारी संत मंडली, आप सभी के श्री चरणों में पूरी समाना नगरी के निवासियों द्वारा कोटिन कोटिन वंदन। बोलिए बांके बिहारी लाल की। आज भगवान कृष्ण जी का रुक्मणी जी के साथ विवाह हुआ है, तो आप सभी भी बधाई दें। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बहुत बहुत बधाई। स्वर्गीय श्रीमती कैलाशवती और श्री वेद प्रकाश बाबा जी गोंद वाले, जिनके पावन पवित्र आशीर्वाद से आदरणीय राजिंदर सिंगला जी और माता कमलेश देवी द्वारा ये सुंदर आयोजन श्रीमद् भागवत महापुराण कथा लगातार 6 दिन से हम इस पवित्र गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। आज जब स्वामी जी ने पूछा कि हमारी कथा सभी को समझ आ रही है, तो मेरे साथ एक सज्जन बैठे थे, उठकर खड़े होकर जाने लगे। मैंने कहा क्या हुआ? कहते अगर स्वामी जी ने पूछ लिया कि मैंने फलाने दिन क्या कहा था, फिर क्या कहेंगे? मैंने कहा इसका एक शॉर्टकट आंसर मैं बता देता हूँ। बोलना स्वामी जी पता नहीं क्या कहा था, लेकिन इतना पता है भीषण गर्मी पड़ रही हो और ऊपर से ठंडी ठंडी बारिश आ जाए, बस वैसे ही आपकी कथा है। हम तो कलयुगी जीव हैं, आपके बताए हुए कथा से हमने तो इतनी ही सीख सीखी है कि हमें ठंडक मिल गई है, हमारी आत्मा को ठंडक मिल गई है। बहुत सुंदर वाणी द्वारा स्वामी जी ने हम सबको निहाल किया। एक बार स्वामी जी के लिए जयकार बोलिए। स्वामी जी महाराज की। बोल बांके बिहारी लाल की। सिंगला परिवार की तरफ से मैं कुछ नाम लूँगा, आप मंच पर आकर स्वामी जी से आशीर्वाद लेंगे और स्वामी जी का स्वागत करेंगे। सबसे पहले श्री मदनलाल मित्तल जी, डॉक्टर मदनलाल मित्तल जी, समाना नगरी के समाज सेवक, हर एक के साथ सुख दुख में खड़े होने वाले, सिंगला परिवार की तरफ से उनसे प्रार्थना कृपया मंच पर आएं और स्वामी जी का आशीर्वाद लें। यहाँ से रास्ता बना दो। ये चाबी मिली है एक, अगर किसी की भी हो तो आकर ले जा सकता है बिना छल्ले के। और एक रुमाल है मेरे पास जिसमें कुछ धनराशि है, वो भी अगर किसी का हो वो भी ले जा सकते हैं। एक रुमाल मिला है। इसके बाद श्री संजय मंत्री जी, एमसी साहब, अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हो कृपया मंच पर आएं। उनके बाद श्री राजिंदर जज्जी जी, प्रेसिडेंट जगदम्बा अंध विश्वविद्यालय ब्रांच समाना, राजिंदर जज्जी जी। श्री हैप्पी ढिंगड़ा जी, उनसे प्रार्थना कृपया मंच पर आएं। आई हुई सारी संगत का सिंगला परिवार की तरफ से कोटिन कोटिन धन्यवाद और स्वागत। इनके बाद मैं प्रार्थना करूंगा श्री विनोद सिंगला जी, सीनियर बीजेपी लीडर समाना से, उनसे भी प्रार्थना कृपया मंच पर आएं, स्वामी जी से आशीर्वाद लें। श्री चमनलाल जी, आरएसएस टीम के अध्यक्ष समाना नगरी से श्री चमनलाल जी, उनसे भी प्रार्थना कृपया मंच पर आएं।
श्री बारू राम जी तनेठे वाले, उनसे प्रार्थना कृपया मंच पर आएं और स्वामी जी से आशीर्वाद लें। आदरणीय रिम्पी मेनका जी, प्रेसिडेंट महाकलेश्वर शिव मंदिर महिला संकीर्तन मंडल। आदरणीय श्रीमती संतोष रानी जी, प्रेसिडेंट महिला संकीर्तन मंडल, श्रीमती संतोष रानी जी। श्री जितेंद्र शर्मा जी, उनसे प्रार्थना कृपया मंच पर आएं, स्वामी जी का स्वागत करें और उनसे आशीर्वाद लें। श्री राजेश मोदगिल जी, उनसे भी प्रार्थना कृपया मंच पर आएं, स्वामी जी का आशीर्वाद लें। सिंगला परिवार की तरफ से समाना हेल्पलाइन देवकी नंदन सिंगला जी का बहुत धन्यवाद। कलश यात्रा में भी इन्होंने भरपूर सहयोग दिया और कल से आज स्वामी जी की कथा को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। देवकी नंदन सिंगला जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जितनी भी संगत आज कथा श्रवण करने के लिए आई, सभी का सिंगला परिवार की तरफ से स्वागत, कोटिन कोटिन धन्यवाद। कल भी ठीक 2:30 बजे स्वामी जी व्यास गद्दी पर विराजमान हो जाएंगे। समय से पहुँचें ताकि कथा का ज़्यादा से ज़्यादा आप लाभ ले सकें। सभी से प्रार्थना अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। बैठे बिठाए सिंगला परिवार की तरफ से प्रार्थना, बैठे बिठाई आरती का आनंद लें और बैठे बिठाई। आरती का आनंद सभी बैठे बिठाए लेंगे। आरती बोलो, आरती आरती बोलो। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। आरती करो। बोल भाई। बाकी आरती नीचे। कौन सा गा रहे हो? तुम गाओ ना वो वाला। आइए अब हम लोग बैठ करके ही शांति से द्वारिकाधीश और रुक्मणी महारानी की आरती करें। आरती करके प्रसाद लेकर के शांति से अपने अपने यथास्थान जाएंगे और कल ठीक 2:30 बजे फिर से कथा के लिए आ जाएंगे। तो आइए अब हम लोग आरती करें। ओम ज्वालामालिन्यै नमः, रत्नेश्वर्यै नमः। ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षोः सूर्यो वजायत, श्रोत्राद्वायुष प्राणस्य मुखादग्निरजायत।
जय जय श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के सिर पे सोना मुकुट विराजे सिर पे सोना मुकुट विराजे गले में जंगी माला साजे गल में जंती माला साजे और दुल्हने के हाथ करके हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के ब्रह्मा के तेरो यश गावे ब्रह्मा जी तेरो यश गावे नारद सारद गावे नारद सारद ध्यान लगावे और करे जयकार करके हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के मैं हूँ दीन दुखिया भारी मैं हूँ दीन दुखिया भारी आया हूँ प्रभु शरण तिहारी आया हूँ प्रभु शरण तिहारी रखिया मेरी लाज करेंगे हाथ जोड़ के हमारी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के अपने चरण की भांति दीजिए अपने चरण की भक्ति लीजिए अपने शरण में मोहे रखिए अपनी शरण में मोहे रख लीजिए भव सागर करो पार करके हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार
पादिवंदनं मां देव